नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी सलोनी और प्रियंका मौजूद, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, कोलकाता में लगातार प्रदर्शन इस वक्त जारी है और बीजेपी ये प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कोलकाता में बीजेपी इस वक्त सड़कों पर उतरी प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता रेप मर्डर के खिलाफ में ये प्रदर्शन लगातार जारी है। बंगाल बीजेपी के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कोलकाता में स्वास्थ्य भवन का घेराव करने जा रहे हैं ये तमाम बीजेपी के नेता, जिनकी तस्वीरें आप यहाँ पर लगातार देख सकते हैं। अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। अनामिका, ओवर टू यू। और ये कोलकाता में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, रूपा गांगुली और तमाम जो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रश्न यही है कि आखिर किसके दबाव में इस तरह केस में हीला हवाली की गई, ढीला रवैया अपनाया गया, उसको बदलने की कोशिश की गई, उसे मोल्ड करने की कोशिश की गई और इसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि आखिर इसका जवाब कौन देगा। और प्रदर्शन देखिए डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी भी उनके साथ यहाँ खड़ी होती दिखाई दे रही है, सवाल पूछती दिखाई दे रही है। इससे पहले कोर्ट ने भी फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है बंगाल सरकार को, बंगाल पुलिस को, क्योंकि कई स्तर पर लापरवाहियां यहाँ की गई हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें भी बताएंगे, जिन्होंने सर्वोच्च अदालत की तरफ से बंगाल सरकार को फटकार लगाई गई। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए बीजेपी नेताओं की, जो सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये माना है कि पुलिस की ओर से जमकर लापरवाही हुई है, हीला हवाली हुई है, एफआईआर करने में देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भाड़ी आ जाएगा, थोड़ा वेट करना चाहिए। बंगाल का जनता, देश का जनता देख रहा है किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार पूरा लॉयर का टोली लगा दिया है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में मिছিল जुलूस कर रहा है। वी वांट जस्टिस। आज जस्टिस रोकने के लिए ममता बनर्जी का सरकार का जो कोशिश, वो लाइव व्यू में पूरा भारत देख रहा है। 15-20 सीनियर लॉयर मूविंग इन फेवर ऑफ दी ममता सरकार। इट्स देयर प्रोफेशन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। बट किस तरह से कोशिश कर रहा है जस्टिस को रोकने के लिए, ये पूरा देश का जनता देख रहा है। बंगाल तो देख रहा है, पूरा देश भी देख रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे और पूरा देश सवाल कर रहा है, यही कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी भी। अनामिका सिंह मेरी सहयोगी जुड़ रही है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, ये जो केस है इसको लेकर उबाल हम हर किसी में देख रहे हैं, डॉक्टर्स में देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक पूछ रहे हैं कि किया क्या है बंगाल सरकार ने, और अब भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन में विरोध कर रही है। देखिए सलोनी, आपको वो लाइनें याद होगी रविंद्रनाथ टैगोर की, जब वो कहते हैं कि यदि तो डाक सुने क्यों ना से तो वे एकला चलो रे। तो इसका मतलब यही कि जो स्थितियां विपरीत हुआ आपके, तो आपको अपनी बात मजबूती से रखनी पड़ती है। कलकत्ता की सड़कों पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां पे देखिए मेरे दाएं हाथ पर या मेरे बाएं हाथ पर, जहां पर भी आपकी नजर जाएगी इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ जो लोगों का हुजूम है वो दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पे हर हाथ में जो आपको दिख रहा है बैनर दिख रहा होगा, उस पर वी वांट जस्टिस। आपको रूपा गांगुली से लेकर के शुभेंदु अधिकारी से लेकर के अवनीता पॉल से लेकर के तमाम जो बंगाल बीजेपी की लीडर्स है, चाहे वो महिला लीडर हो चाहे वो पुरुष लीडर हो, इसके अलावा जो आम लोग हैं, कलकत्ता के लोग हैं, जो बंगाल के लोग हैं, आज बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लगातार सुनवाई चल रही है, तो वही दूसरी ओर बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर आज यहाँ पे हल्ला बोल चल रहा है महिलाओं की ओर से। और कम से कम मांग यहीं पर यह है कि जो आरोपी उसको फांसी दी जाए। कुछ लोगों के हाथों में यहाँ पे फांसी का फंदा देख पा रही हूँ मैं, कुछ लोगों के हाथों में यहाँ पे मैं हथकड़ी देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे अपने अपने तरीके आक्रोश को जाहिर करने का, लेकिन मतलब सबका एक है, मकसद सबका एक है कि जो इस पूरे मामले में हीला हवाली बरती गई सरकार की ओर से, बंगाल सरकार की ओर से बहुत बड़ी लापरवाही, और इसका जिक्र सर्वोच्च अदालत ने भी आज किया अनामिका। लेकिन इसी बीच हमारी बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पुनीता, जतिन और गायत्री सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं। लेकिन सबसे पहले अब जतिन आपके पास आते हुए, देखिए प्रदर्शन हो रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है, वो ठीक है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि सीबीआई की
अनामिका आपके पास ही आएंगे, जतिन आपके पास लौटते हैं अभी। अनामिका, ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, बीजेपी के नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जाने की कहाँ तैयारी है? क्या स्वास्थ्य भवन का घेराव किया जाएगा या आगे कुछ और भी तैयारी है? बिल्कुल, देखिए जो प्लान था वो यही था। प्लान वो यही है कि जो स्वास्थ्य भवन है आगे, हालांकि बहुत हैरानी की बात यह है कि अब तक जो ये काफिला देख रही हैं आप, ये जो कारवां देख रही हैं आप लोगों का, ये 5 से 6 किलोमीटर चल चुका है लगातार रेंगती हुई। ये जो आप रफ्तार देख रही हैं लोगों की, आगे कूच करने की तैयारी है स्वास्थ्य भवन के लिए। आगे स्वास्थ्य भवन है, ये वही स्वास्थ्य भवन है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, जिसका काम ये था कि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चले। जो मेडिकल कॉलेज है वो इसी के अंडर में भी आता है, लेकिन जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी विभत्स वारदात को अंजाम दिया गया, लिहाजा स्वास्थ्य भवन का जो घेराव करने का प्रयास है वो यही है यहाँ पे कार्यकर्ताओं की ओर से, साथ ही महिलाओं की ओर से। हालांकि इस बीच आप देख पा रही हो कि जो सीएसएफ के जवान है, जो सीआरपीएफ के जवान है, जो बंगाल पुलिस के जवान है, वो आपको जगह जगह पे दिखाई दे रहे होंगे। पहले उनकी ओर से ये कहा गया कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन हजारों की संख्या में जब कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, आम लोग भी हैं, तो इतनी तादाद को देख करके कम से कम सीआरपीएफ के जवानों ने सोचा और समझा ये कि इनको आगे बढ़ने देने में ही भलाई है, क्योंकि आगे स्वास्थ्य भवन है और जो कार्यकर्ता है वो बस यही चाहते हैं कि वो वहां पे जाकर के अपनी बात को आगे रख सके, ज्ञापन सौंप सके, घेराव कर सके, अपनी नाराजगी जाहिर कर सके, अपनी आवाज बुलंद कर सके। बंगाल की बिटिया के पक्ष में जिस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ता अड़े हुए हैं लगातार कई दिनों से, उस आवाज को और धार देने का प्रयास यहाँ पे इनकी ओर से किया जा रहा है। और यही वजह कि आज बंगाल की सड़कों पे आपको पैर रखने की जगह दिखाई नहीं देगी। स्वास्थ्य भवन जाने वाला ये रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर आप बाकी जो सामान्य गाड़ियां चलती हैं उनको रोक दिया गया है, क्योंकि रास्ता है ही नहीं, जगह है ही नहीं, पैर रखने की भी जगह नहीं है। सर्विस लेन हो या फिर मेन रोड हो या फिर लेफ्ट या फिर राइट, आपको जगह जगह पे सीआरपीएफ जवानों की घेराबंदी के बीच यहाँ पे जो आम लोग देख रही है, जिनको आप बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो सभी यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। रूपा गांगुली हो चाहे अमृता पॉल हो, सभी जो महिला कार्यकर्ता, जो महिला लीडर्स हैं, वो भी 5-5, 6-6 किलोमीटर लगातार पैदल चल रही हैं। उनके साथ हम भी पैदल चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे स्वास्थ्य भवन है और इन लोगों का जो अंतिम पायदान होगा इस प्रदर्शन का, वो स्वास्थ्य भवन ही होगा, जहाँ पे ये प्रदर्शन रुक जाएगा, स्वास्थ्य भवन का घेराव किया जाएगा। हालांकि देखना ये होगा, क्योंकि बंगाल पुलिस की ओर से कहा गया कि स्वास्थ्य भवन आपको नहीं जाने देंगे, तो चूंकि स्वास्थ्य भवन आगे देख रही हैं आप, किसी मेट्रो स्टेशन के आगे है, तो ऐसे में आगे जा पाएगी टीम, जो कार्यकर्ता है वो जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि स्वास्थ्य भवन का घेराव करने के लिए जो है 2-3 चौराहे हैं जो लगते हैं वहाँ पे। इसके अलावा सुबह से ही स्वास्थ्य भवन पे जवानों की तैनाती कर दी गई है ताकि इस भीड़ को रोका जा सके।